जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से 8 तक कवर कर चुके थे, तो उसे अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसे आप जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो डेली आपको 8 बजे सुबह हमें ये वीडियो प्रोवाइड होती है, तो आप सभी जो है अधिक से अधिक लाइव जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसके संपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं बारी बारी से, क्योंकि यह आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज का फर्स्ट प्रश्न आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है। सबने डैश बजाई, तालियां, बोलियां, बाजा और डी है गाल। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई फंक्शन भी होता है तो सब कोई वहाँ पे तो बाजा आता ही है, लेकिन सब कोई बाजा नहीं बजा सकता है, लेकिन तालियां जो है सब कोई बजा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, यानी कि सबने तालियां बजाई, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जो है अधिक से अधिक आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सही वर्तनी शब्द का चयन करना है। तो रसोई घर कौन सा सही लिखा गया है वही हम लोग को चयन करना है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे हैं वही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यही जो रसोई घर है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस पर जो है दीर्घ ई का मात्रा रहेगा, यानी कि ऑप्शन जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और जो भी दोस्त नए जुड़े होंगे चैनल से वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड होती है हिंदी के लिए। तो यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दंग रह जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वह सूटेबल हो गया, यानी कि सही आंसर हो जाएगा। दंग रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी कि चकित होना, उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ए के साथ जो भी दोस्त गए हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे वह शब्द भरना है जो यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया है। जो करे वह डैश, जागे, भरे, मरे या सोए। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जो करे वह भरे, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह प्रश्न इस प्रकार से भी आता है कि जो सोए वो खोए। तो वहाँ पे आप देखिए, जो करे वह भरे, यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एक प्रश्न उत्तर आता है जो सोए वह खोए। आप लोग तो जानते ही होंगे पहले से ही कि जो सोता है वह खोता है। तो वहीं यहाँ पे उपयुक्त शब्द में यही जो ऑप्शन नंबर जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो करे वह भरे। आइए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न भी आप सभी के सामने आ चुका है कि जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो सब कुछ जानता है उसे को ही हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और जो कुछ नहीं जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं, और जो थोड़ा सा जानता है उसे अज्ञ कहते हैं। याद रखिएगा, जो थोड़ा सा जानता है उसे अज्ञ कहते हैं, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं, और जो कुछ नहीं जानता है उसे ही हम लोग अल्पज्ञ के नाम से जानते हैं। तो बी जो ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी की जो है यह सेशन अच्छी लग रही होंगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनना है। जो यहाँ पे प्रश्न है कि जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वह सही आंसर हो जाएगा? तो देखिए, जो कम बोलता है उसी को हम लोग मितभाषी के नाम से जानते हैं, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो ज़्यादा बोलता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग वाचाल के नाम से जानते हैं। जो ज़्यादा बोलता है उसे वाचाल के नाम से जानते हैं, और जो बहुत कम बोलता है उसे को हम लोग मितभाषी के नाम से जानते हैं। और जो कुछ नहीं बोलता है उसी को ही हम लोग मूक कहते हैं। याद रखिएगा, जो कुछ नहीं बोलता है उसे हम लोग मूक कहते हैं, जो ज़्यादा बोलता है वाचाल, और जो कम बोलता है मितभाषी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि विलोम शब्द चुनना है। तो दूषित का विलोम शब्द क्या होता है? यहाँ पे बताना है कि दूषित का विलोम शब्द क्या होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दूषित का ये स्वच्छ हो जाएगा, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी। जो ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
और ये क्वेश्चन आपको बताना है कि राजा का विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द क्या होता है। राजा का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप सभी जो है इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कि राजा का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। और यहाँ पे प्रश्न भी आप सभी के सामने आ चुका है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे देखिए कि राजीव छत डैश सो रहा है, यानी कि राजीव जो है पर से में या अंदर। तो यहाँ पे देखिए नहीं होता है कि हम लोग खासकर गर्मियों के दिन में छत पर सोते हैं तो हम लोग पर के साथ जाएंगे, यानी कि राजीव जो है वह छत पर सोता है, ना कि छत से सोता है, छत में सोता है, छत अंदर सोता है। तो वैसे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजीव जो है वह छत पर ही सोता है। जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि दिए गए पर्यायवाची शब्द यहाँ पे चुना है कि राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो वैसे राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द कहने का अर्थ है वह सेम टू सेम मिलना चाहिए। तो ये देश के साथ चला जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्र का मतलब ही देश होता है। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ लिया गया था कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पे त्रुटि ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग मिलकर त्रुटि को ज्ञात करते हैं कि सब्जियां इतनी महंगी है कि उन्हें खरीदते हुए ग्राहक को सोचना पड़ रहा है। खासकर अभी के डेट में जितना महंगाई पड़ रहा है हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि देखिए सब्जियां इतनी महंगी हो गई है कि उन्हें खरीदते समय ग्राहक को सोचना पड़ रहा है। ये सोचना पड़ रहा है यही इसका आंसर होगा, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सोचना पड़ रहा है ये इसमें ही त्रुटि है। तो इसमें क्या होता है यहाँ पे देख सकते हैं कि सोचना पड़ रहा है नोट, इसमें दो क्रिया एक साथ रखा गया है। सही होगा सोचना पड़ रहा है सिर्फ। यहाँ पे देखिए इतनी खरीदते हुए, तो देखिए यहाँ पे देखिए ये भी क्रिया है, खरीदना भी क्रिया होता है और सोचना भी क्रिया होता है। तो या तो खरीदना रहेगा या तो सोचना। तो इस खरीदना को हटा देंगे तो ये सोचना पड़ रहा है, यानी कि सोचना पड़ रहा है इसको हम लोग हटा देंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे महंगी ऑलरेडी है ही दोस्तों। तो ये सोचना पड़ रहा है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन त्रुटि है जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि सही वर्तनी का चयन करें। तो वनवास, कौन कौन वनवास गए थे। तो राम लक्ष्मण और सीता वनवास गए थे। और महाभारत में बात करें तो पांडवों ने वनवास गया था। तो यहाँ पे वनवास का सही अर्थ क्या होगा, यानी कि सही वर्तनी कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि बोलने के पहले डैश करो। तो बोलने के पहले क्या करते हैं हम लोग को, तो बोलने के पहले कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग को सोच कर जरूर ही बोलना चाहिए। कुछ भी बात बोलते हैं तो सोच कर ही बोलना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, बोलने के पहले सोचा करो। और यहाँ पे प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो यहाँ पे त्रुटि खोजना है कि किस भाग में जो है वह त्रुटि है। वन प्रकृति की देन है, वे देश की सुंदरता में वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा 13 का। तो ये वे देश के, ये यहाँ पे वहीं यहाँ पे आप देख रहे होंगे वे देश से वहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ही त्रुटि है क्योंकि यहाँ पे नोट देख सकते हैं कि देश से सुंदरता की जगह देश की सुंदरता होगा, यानी कि देश से सुंदर। यहाँ पे देखिए देश की रहेगा, यहाँ पे की सुंदरता की में वृद्धि करते हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है क्या, यहाँ पे कहा गया है कि रेखांकित खंड को उपयुक्त विकल्प चुने। यहाँ पे चलिए चुनते हैं हम लोग मिलकर कि तुम्हारे गुरु उसकी प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं परंतु हमारा नहीं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि तुम्हारा, यहाँ पे देखिए तुम्हारी प्रार्थना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए अगर ये सेकेंड पर्सन है तो हम लोग सेकेंड ही तो लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन तो लगाएंगे नहीं। तो हमारा क्या है ये फर्स्ट पर्सन है। हम लोग इंग्लिश में नहीं होता है कि आई और वी को फर्स्ट पर्सन मानते हैं, तो उसी प्रकार से मान लीजिए ये तो सेकेंड पर्सन है, यू जो है ये तुम्हारा, तो ये तो यू जो है यानी कि बहुवचन नहीं। हम लोग इंग्लिश
की तरह थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। तो देखिए हमारा जो है ये फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ हम लोग तुम्हारा ही लगाएंगे दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पर भी रेखांकित शब्दों में चुनना है। तो मुझे जिस वस्तु की आवश्यकता है वह वस्तु मुझे दे दिया। तो यहाँ पे देखिए कि मुझे जिस वस्तु की आवश्यकता है यह वस्तु तुम मुझे दे दिया, यानी कि वह वस्तु तुम मुझे दे देना, तुम मुझे दे देना, यानी कि ऑप्शन और जो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए तुम मुझे दे देना ही होगा, यहाँ पे दिया नहीं होगा, दे देना ही होगा, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो मरुस्थल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो यहाँ मरुस्थल का जो पर्यायवाची शब्द यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों? तो बी के साथ जो भी दोस्त गए हैं रेगिस्तान, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को, ये तो एसएससी के लेवल का ये जो क्वेश्चन है यहाँ से 17 से 23-21 तक यहाँ पे ये ज़्यादातर एसएससी में पूछा जाता है, लेकिन इसमें हम लोग देखने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, आपको बहुत से मज़ा आने वाला है इस रेखांकित शब्द में। तो पहले यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ेंगे, उसके बाद उसके आंसर ढूंढने जाएंगे। संगीत के बारे में प्रायः जन साधारण की यह डैश है कि यह मन बहलाने अथवा डैश का साधन है, अथवा भजन पूजन में कविताएं एवं छंद आदि भगवान के गुणगान की वस्तुएं हैं। वस्तुतः डैश के और भी उपयोग है। यह डैश ही नहीं मूक पशु पक्षियों तक की डैश को प्रेरित करने में सक्षम है। मनुष्य सक्षम है, मनुष्य समझदार होने के कारण और भी अधिक है। तो यहाँ पे देखिए पहला रेखांकित शब्द में क्या बनना है? संगीत के बारे में प्रायः जन साधारण की यह डैश है। तो यहाँ पे देखिए डैश है, यानी कि यहाँ पे मान्यता हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो संगीत के बारे में जन साधारण की मान्यता है कि यह मन को बहलाने अथवा मनोरंजन का साधन है, यानी कि संगीत जो होता है वह मन और बहलाने अथवा मनोरंजन ही नहीं होता है कि हम लोग जब मान लीजिए कोई कार्य पड़ जाए तो उसमें हम लोग मनोरंजन के लिए गाना बजाते हैं, यानी कि संगीत का बात किया गया है तो संगीत के से ही रिलेटेड हम लोग चलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे मान्यता हो जाएगा। यहाँ पे जो दूसरा नंबर पॉइंट है यहाँ पे हम लोग मनोरंजन भरेंगे। तो यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न में क्या था? तो ये ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, यानी कि मनोरंजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। धरती या भरपूर विश्व तो होगा नहीं, तो ये मनोरंजन। और यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट में क्या भरे थे? तो साधारण की मान्यता यह है कि मन बहलाने अथवा मनोरंजन का साधन है, अथवा भजन पूजन में कविताएं एवं छंद आदि भगवान के गुणगान की वस्तुएं हैं। वस्तुतः संगीत की, यहाँ पे संगीत होगा, संगीत हम लोग ऑप्शन उस समय देख लेंगे, ठीक। संगीत और भी उपयोग है। यह मनुष्य ही नहीं मूक पशु पक्षियों तक की भावनाओं को प्रेरित करने में सक्षम है। यानी कहने का अर्थ दोस्तों कि जो संगीत होता है यह तो इसका मान्यता है ही, और इसमें हम लोग मन को बहलाने में अथवा मनोरंजन करने में भी इसका उपयोग करते हैं। और जो यहाँ पे देखिए कि वस्तुतः संगीत की और भी उपयोग है, यानी कि यहाँ पे संगीत होगा और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मनुष्य होगा। मनुष्य देखिए मूक नहीं होता है कि जो बोल नहीं पाता है, खासकर पशु पक्षियाँ, उसको गाना भी सुनाते हैं तो वो लोग शांत हो जाते हैं। तो यह मनुष्य ही नहीं मूक पशु पक्षियों की ओर भावनाओं को प्रेरित करने में सक्षम है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे 17 में मान्यता हो जाएगा, और यहाँ पे 18 में मनोरंजन हो जाएगा, 18 मनोरंजन। और यहाँ पे 19 में हम लोग क्या देखे थे? तो संगीत देखे थे। और 20 में क्या देखे थे? तो इसमें भावनाओं, 20 में हम लोग मनुष्य देखे थे, और 21 में क्या देखे थे? हम लोग भावनाओं देखे थे। तो भावनाओं यानी कि सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न से हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ कौन व्यक्त करता है? तो इस सिद्धांत
सिद्धांत रहित व्यक्ति करता है, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि मौन, मौन का विलोम शब्द क्या होता है? तो मौन मतलब ही, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे चुप के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग साधारण भाषा में बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग सीधा हिंदी भाषा में जाएंगे, हिंदी भाषा में जाएंगे तो इसमें हम लोग मुखर के साथ जाने का प्रयास करेंगे, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मौन का जो विलोम शब्द होगा वह मुखर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो त्रुटि है इसमें ज्ञात करना है कि कभी ना कभी इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो इसमें जो आवाज़ उठानी चाहिए, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आवाज़ उठानी चाहिए होगा, लेकिन यहाँ पे होगा यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है कि रेखांकित शब्द का यहाँ पे चयन करना है। मिठाइयाँ लेकर विजय बाबू घर चला गया। तो यहाँ पे देखिए मिठाइयाँ लेकर विजय बाबू घर चले गए, बाबू घर चले गए, यानी कि दो आदमी है तो यहाँ पे हम लोग बहुवचन का ये उपयोग करेंगे। तो चला गया तो होगा नहीं, चले गए, यानी कि जो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।